बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे चने की दाल की पंजीरी। सर्दियों की जो कि ख़ास सौगात होती है, तो ये बच्चों बड़ों के लिए बहुत मुफीद होती है। बच्चों को खाने के लिए दे और बड़ों को भी खाने के लिए दे। ये ताकत का ख़जाना होती है जी। तो इसके लिए पहले हम लोगों ने देसी घी, जिसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, तो इसमें हम लोगों ने 2 किलो देसी घी में 4 किलो हम लोगों ने चने की दाल की जो पंजीरी वो बना के तैयार करनी है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे आपने देखा कि मैंने इसमें घी को गर्म किया है अच्छी तरह। फुल गर्म करने के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल गर्म कर लिया उसको। तो फिर अब उसमें मैंने दाल डाल दिया। दाल जो हम लोगों ने बिल्कुल बारीक, बेसन की तरह नहीं उसको करना बारीक, तो ये थोड़ी मोटी होती है। जो इसको हम लोगों ने बाज़ार से पिसवा लेना है, तो वो बाज़ार से आराम से पीसी जाती है। तो इसको थोड़ा मोटा सा ही रखते हैं। तो अब उसको घी में डालने के बाद अब एक चम्मच हिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि घी हमारा जो है वो गर्म है। तो उसमें जैसे जैसे अब हम लोग दाल हिलाएंगे, तो ये ना हो जो दाल नीचे है वो हमारी जल जाए, इससे हमारा जायका जो है वो ख़राब होगा। तो साथ ही मैं इसको फ़ौरन हिलाना शुरू कर दिया। अब अच्छी तरह, अगर हमारा घी जो है वो घी कम होगा या कि ज़्यादा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को फ़ौरन महसूस हो जाएगा कि हमारा घी कम है, तो फिर हमारे से ये दाल जो है हिलाई नहीं जाएगी। अब यहाँ पे आप अपने जितनी भी बनानी चाहें इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 2 किलो, अगर आपके पास जितनी मिकदार में घी है उससे डबल मिकदार में हम लोगों ने दाल लेनी है। अगर 1 किलो घी है तो हम लोगों ने उसमें 2 किलो दाल बनानी है, और अगर 2 किलो घी है तो उसमें हम लोग 4 किलो दाल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो घी था, उसमें मैंने 2 किलो दाल बनाई है माशाल्लाह से। ये देखें, अब जैसे जैसे हम लोग इसको फ्राई करते जाएंगे, भूनते जाएंगे, तो ये हमारी बहुत मज़े की इसकी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। तो तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे हम लोग, और इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं निकाल के थोड़ा सा। जैसे भुने हुए चनों में एक खस्तापन आ जाता है, वो चीज़ इसमें आएगी। अगर ये दाल हमारी जब कच्ची होगी तो दांतों के साथ चिपकेगी, तो वो कच्चापन इसका महसूस होगा। तो थोड़ा सा हम लोग इसको निकाल के देख सकते हैं कि जब वो अच्छी तरह फ्राई हो गई है, तो इसमें हम लोगों ने बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, खुश्क मेवाजात, जिसमें आप लोग पिस्ता, बादाम और काजू वगैरह है। इसमें मैंने पिस्ता जो है वो साबित डाला है, उसको मैंने नहीं बारीक किया। लेकिन इसके बरक्स जो मेरे पास जो बादाम और काजू था, उसको मैंने अच्छी से ग्राइंड नहीं किया, लेकिन उसको मोटा मोटा थोड़ा सा पीस लिया था। और इसमें यहाँ पे मैंने ये देखिए बाकी चीज़ें ये जो है ये पीस के डाल दी हैं, ताकि क्योंकि बच्चे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नहीं खाते, तो वो चुन के निकाल देते हैं। तो लेकिन अगर बारीक हम लोग उनको अच्छे से बारीक कर लेंगे, तो बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी। अगर कोई बुज़ुर्ग है आपके घर में जिनके मतलब बादाम वगैरह चबाना जिनके लिए मुश्किल है, तो वो भी कुटी हुई चीज़ों को अच्छी तरह खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल के, अब बेसन दाल हमारी जो भुन चुकी है, आँच मैंने इसमें आग बिल्कुल बंद कर दी है नीचे से चूल्हे की। तो इसमें हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ें शामिल करनी है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे मैं ये अच्छी तरीके से हम लोग इसको मिक्स करते जाएंगे साथ साथ, ताकि अगर कहीं भी कोई गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी ना बने। तो चीनी जो है इसमें, अब यहाँ पे ये काजू और बादाम जो था, इसको मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। तो ये हमारे पास थे, वो भी मैंने इसको शामिल कर दिया यहाँ पे। अगर आप चाहे तो नारियल की गिरी जो होती है वो भी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं शामिल की क्योंकि वो पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे आप लोग अखरोट और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं वो उनको अच्छे से बारीक करके इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में पंजीरी होती है। तो पंजीरी में आप लोग जितनी ये चीज़ें डालेंगे वो उतनी ही फ़ायदेमंद और उसका उतना ही होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डालने के बाद, चीनी जो है इसमें चीनी बिल्कुल एंड में शामिल करनी है, क्योंकि अगर पहले हम लोगों ने इसमें चीनी शामिल कर दी तो वो मीठा होता है, और मीठा जो कि ज़्यादा गर्म है वो जलने की होती है। अब क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, तो इसमें थोड़ी सी जो हीट थी वो कम हो गई है, टेम्परेचर इसका कम हो गया। तो अब यहाँ पे एंड में मैंने अगर 1 किलो 1 किलो घी थी, उसमें 2 किलो दाल डाली है, तो 1 किलो ही इसमें मैं चीनी डालूँगी। यहाँ पे चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक
कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई लोग मतलब बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते तो वो कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने बताई है कि जितनी हमारे पास घी होगा उतनी ही हम लोगों ने चीनी शामिल करनी है, और वो हमारा बिल्कुल ठीक नॉर्मल टेस्ट के मुताबिक आप रह सकती है। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा, और इसको चाय के साथ सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म खाएं और बताइएगा कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।